ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे लगातार आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम आएगी? अमीर लोगों के अमीर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का यही तो काम है कि एक बार काम किया और हमेशा कुछ कुछ आता रहे। किराए पे प्रॉपर्टी चढ़ा दी तो आप रात को सो रहे हो तब भी किराया मिल रहा है। These were the 7 passive income ideas that actually work in 2023. और आज हमको सिर्फ बताएंगे कि कैसे आप लोग जाग कर भी पैसा कमाओ और सोते हुए पैसा कमाओ। सही बात तो ये है, पैसिव इनकम वीडियोस देखने वाले 80% लोगों के पास कोई एक एक्टिव सोर्स भी नहीं होता इनकम का। हर वीडियो में आपको बता दिया जाता है यूट्यूब, ब्लॉगिंग, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, पर सच्चाई यही है, इनमें से कोई भी तरीका आपको पैसिवली पैसे कमाकर नहीं देता है। यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप 90 दिनों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं करते हो तो आपके चाहे कितने ही मिलियन सब्सक्राइबर क्यों ना हो, आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है। इससे भी बुरा, अगर आप रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं करते हो तो यूट्यूब आपकी रीच को कम कर देता है। इसीलिए जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो रेगुलर नहीं हैं वो अब खत्म हो रहे हैं। रेगुलरली वीडियोस डालने के साथ साथ यूट्यूब आपसे एक चीज और एक्सपेक्ट करता है, आपकी वीडियोस की क्वालिटी दिन ब दिन इम्प्रूव होती रहे। तो क्या रेगुलर वीडियोस बनाना, हर बार नए आइडिया पर काम करना, एक्टिवली काम करना नहीं है? सेम इसी प्रकार से ब्लॉगिंग, हर दिन एसईओ करने का तरीका चेंज हो रहा है। एल्गोरिथम नए कंटेंट को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो कौन सा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम? स्टॉक मार्केट। आपसे वीडियोस में कह दिया जाता है 1 करोड़ रुपए लगाकर अगर आप उस पर 20% का रिटर्न भी कमाते हो तो वो हो जाते हैं 20 लाख रुपए। हर साल 20 लाख रुपए यानी महीने का करीब 1.5 लाख रुपए। पर वो 1 करोड़ कहाँ से आएंगे ये आपको कोई नहीं बताएगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और आ भी गए तो 30% टैक्स, बच गए 70 लाख। ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। केवल इन्वेस्ट करने से ही आपको हर साल 20% यानी 20 लाख नहीं मिलने लगेगा। सही से मार्केट रिसर्च करना, कैसे प्रॉफिट पर अपना टैक्स सेव करना है वो सीखना, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, हर क्वार्टर में अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करना, कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना, क्या ये सब एक्टिव वर्क नहीं है? अभी भी कुछ लोग कह सकते हैं रेंटल इनकम। अगर आपको महीने का 50,000 का रेंट चाहिए तो उसके लिए आपके ऑफिस या घर की कीमत होनी चाहिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए। नॉर्मली अगर हम बात करें इंडिया में 4% की रेंटल यील्ड होती है। तो अगर आपका घर 1 करोड़ 50 लाख का है तो 4% यानी 6 लाख रुपए, जो कि महीने का होता है 50,000 रुपए। वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? इसकी बात कोई नहीं करेगा। इसके अलावा घर की मेंटेनेंस का खर्चा, प्रॉपर्टी टैक्स अलग से। इसीलिए पैसिव इनकम एक मिथ है जो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है ताकि आपको खुशी मिल सके और उन्हें व्यूज। तो क्या इसका मतलब ये है पैसिव इनकम कुछ होती ही नहीं है? होती है, पर उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, आप एक सीए को हायर करते हो, उसकी ईयरली सैलरी आप देते हो उसे 1 करोड़ रुपए। उसमें से 49 करोड़ रुपए को आप कहते हो कि आपको हर साल उस पर 10% का रिटर्न चाहिए, जो कि होता है करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपए। पर क्या आपके पास वो 50 करोड़ रुपए हैं? तो इसका आंसर आता है नहीं। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई। तो सच्चाई यही है, आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आपके लिए और पैसा कमाना उतना ही आसान होता चला जाएगा। पर अगर आप एक मिडिल क्लास या गरीब व्यक्ति हो तो आपके लिए एक ही तरीका है पैसा कमाने का, वो है एक्टिव इनकम, रेगुलरली काम करना। जब आप अपने रेगुलर काम से पैसा कमाओगे तो उसे सेव करना, उसके बाद जो भी आपने सेव किया है उसे इन्वेस्ट करना, जो फ्यूचर में आपको 10 से 20 साल बाद एक पैसिव इनकम बना कर देगा। लेकिन 99.9% लोगों को पैसिव इनकम का सोर्स अभी चाहिए जब वो एक्टिवली काम कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आप उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, जिसकी भी आपको ज़्यादा समझ है वही बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाते हैं, लोग रियल एस्टेट से पैसा नहीं कमाते हैं। आप किसी भी सोर्स से पैसा कमा सकते हो, बशर्ते आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अपनी एक्टिव या रेगुलर इनकम को आप कैसे बढ़ा सकते हो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। और अगर आप ऐसी जगह काम करते हो जहां पर आपको पता है आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती है तो साइड हसल करना शुरू कर सकते हो या जॉब चेंज कर सकते हो। पर करना आपको एक्टिव वर्क ही होगा, जहां पर आप डेली बेसिस पर एफर्ट लगाओगे, काम करोगे, फिर जाकर आपकी मंथली बेसिस पर जो इनकम है वो बढ़ेगी, जिससे आप ज़्यादा सेव कर पाओगे, ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे।
The quickest way to not be on a beach in Mexico is to think that passive income exists. It's a bad mindset. I really believe that. I think the reason so many scum buckets are making so much money is because you're buying stupid fucking courses over and over, thinking there's some fucking magic formula for passive income. Passive income looks like this. You take money that you can afford to go to zero, and you put them into two places that have historically created passive income. Public markets, that you don't care if it goes up and down and you just wait to the end, or real estate, and you hope that your real estate area doesn't get crushed. Everything else almost doesn't exist. यहाँ पर भी एक मिथ है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, बस इनकी बात हो रही है। एक सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो है इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, जिसके कई तरीके हैं। पहला तरीका इन्वेस्टिंग ऑन हेल्थ। ये चीज़ तो आपने अपने मम्मी पापा या अपने टीचर्स से सुनी ही होगी, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। और फ्यूचर में आपको मेडिकल प्रॉब्लम होने से आपके कितने खर्चे हो सकते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप अपनी हेल्थ पर खर्चा करते हो, जिम जाते हो, रेगुलरली अच्छा खाना खाते हो, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। दूसरी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग ऑन योर स्किल्स। आप जिस भी फील्ड में काम करते हो उस फील्ड में और ज़्यादा बेहतर स्किल एक्वायर करके आप अपनी मंथली इनकम को बढ़ा सकते हो, या फिर अगर वहाँ पे आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो आप नई स्किल्स को सीखकर एक नए फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो। और जरूरी नहीं है हर बार आपको पैसा ही खर्च करना है, कोई कोर्स ही खरीदना है। यूट्यूब पर लाखों वीडियोस हैं, हजारों प्लेलिस्ट हैं जिन्हें देखकर आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। जरूरत है तो बस आपकी इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो पैसे की हो या फिर टाइम की। यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने से आपका भला नहीं होगा, आपको जरूरत है ऐसी प्लेलिस्ट देखने की जहां पर आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी।